क्या आपने कभी सोचा है कि एक पति अपनी पत्नी से पहले क्यों मर जाता है? गरुड़ पुराण बताती हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को जानेंगे और उन कर्म को समझेंगे कि क्यों पत्नियां की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। तो आइए इस विषय का अन्वेषण करें और इस प्राचीन ग्रंथ से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। मित्रों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य देखें, वरना आपको पाप लग सकता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पति और पत्नी पहेली के टुकड़े की तरह होते हैं, जो एक साथ पूरी तरह से फिट होते हैं। वे एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाते हैं। दरअसल सुखी वैवाहिक जीवन में पत्नी को बहुत खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि एक पत्नी क्या करती है, इसका असर उसके पति की आयु पर पड़ता है। प्राचीन धर्म ग्रंथ में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो एक पत्नी करती है, उसका प्रभाव उसके पति की उम्र पर पड़ता है। तो आइए आज इन चीजों के बारे में जानते हैं और यह उस पर कैसे असर डाल सकती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का मतलब है कि एक महिला अपने पति की लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना के लिए एक निश्चित समय तक कुछ नहीं खाती पीती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि वह इस व्रत के दौरान छिपकर भोजन करती है तो यह बहुत बुरा माना जाता है और इससे उसके पति की उम्र कम हो सकती है। इसलिए एक महिला के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना व्रत ना तोड़े और इसे समाप्त होने तक जारी रखें। यदि कोई महिला अपने पति से बहुत झूठ बोलती है, झगड़ती है, सम्मान नहीं देती है या उसे शब्दों या कार्यों से चोट पहुंचती है तो यह गलत माना जाता है और इससे उसके पति का जीवन छोटा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे उनका रिश्ता कम खुशहाल और प्यार भरा हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई व्यक्ति क्या खाता है, इसका असर उसके जीवन साथी के जीवन पर पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि मांस खाना पाप है और इससे पति की उम्र कम हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला कुछ चीज नहीं करती है, जैसे गुरुवार को अपने बाल धोना या अपने शरीर पर कुछ लाल पाउडर लगाना, तो इससे पति की उम्र भी कम हो सकती है। यह बातें वाकई पुरानी किताबें में लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण एक विशेष पुस्तक हमें 3 चीजों के बारे में बताती हैं जो पत्नियों को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर अपने पति को बहुत जल्द मारवा सकती हैं। यह बातें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलकर जानते हैं। जब विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे व्रत ना तोड़े। व्रत तोड़ना एक बड़ी गलती के रूप में देखा जाता है, क्योंकि करवा चौथ पति के लंबे उम्र के लिए किया जाता है और ऐसे में कोई स्त्री अपना व्रत तोड़ती है तो इससे उसके पति की उम्र कम हो सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथ संकेत देते हैं कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ना अच्छा नहीं होता है। अपने पति से झूठ बोलकर, असभ्य व्यवहार करके या बुरा व्यवहार करके अपने पति के प्रति अच्छा ना होना उसके जीवन को इतना अच्छा खुशहाल नहीं बना सकता है। कहानी कहती है कि अपने पति के साथ सम्मान और प्यार से व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, ताकि वह खुश और स्वस्थ रह सके। आप क्या खाते हैं और कुछ कार्य कैसे करते हैं, इसके नियमों का पालन न करने से किसी का जीवन छोटा हो सकता है। उदाहरण के लिए मांस खाना या विशेष चीज ना करना, जैसे कि कुछ खास रंग पहनना या कुछ खास दिनों में अपने बाल धोना पति के जीवन को छोटा कर सकता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि क्यों पति अपनी पत्नियों से पहले मर जाते हैं। इसमें कहा गया है कि पति पत्नी के लिए एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्हें कुछ चीज भी करनी चाहिए, जैसे नियमों का पालन करना और कुछ खाद्य पदार्थ खाना। यदि वे यह सभी चीज करते हैं तो उनकी शादीशुदा जिंदगी लंबी और खुशहाल हो सकती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि हमें एक अच्छा वैवाहिक जीवन कैसे जीना है, जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। विभिन्न विचारों के प्रति खुला रहना और दूसरे लोग जो मानते हैं उसका सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है।
सनातन धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी मतलब पति के शरीर का आधा हिस्सा। आज से कई हजार साल पहले महाभारत में पितामह भीष्म के द्वारा कहा गया था, पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए क्योंकि पत्नी से ही वंश की वृद्धि होती है। साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। पत्नी को घर गृहस्थी कम पैसों में चलानी आनी चाहिए, जिससे बचे हुए पैसे कभी मुश्किल में काम आ सके। जैसे आजकल की पत्नियां घर गृहस्थी का काम करने के बाद बाहर काम करके कुछ पैसे कमा लेती हैं, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। पत्नियों को जहां तक संभव हो वहां तक अपनी उपयुक्त जिम्मेदारियां को निर्वाहट भी करना चाहिए। यही हम सनातनी के सत्कार हैं। अब बात करते हैं हम अगले गुण की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वाणी जिसके उचित इस्तेमाल से मनुष्य के जीवन में कई चमत्कार हो सकते हैं, परंतु अनुचित वाणी मनुष्य को बर्बाद भी कर सकती है। आपने अक्सर ऐसा होता हुए तो देखा ही होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उचित वाणी से कठिन काम को भी आसान बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इसी वाणी से अपना बनता हुआ काम भी बिगाड़ लेते हैं। वाणी का महत्व पत्नी के लिए और भी बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक पत्नी को हमेशा अपने पति से संयुक्त वाणी में ही बात करनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे एवं प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार पत्नी बात करती है तो पति भी उसकी बात ध्यान से सुनता है और अपनी क्षमता अनुसार उसकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है। पत्नी का यह कर्तव्य बनता है कि पति के अलावा अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों का सम्मान करें और इसी तरह प्यार पूर्वक बात करें, और कभी ऐसी कोई बात ना करें जिससे मन में क्लेश पैदा होने की संभावना बनती है। यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। जिस घर में पत्नी क्लेश करती है उसे घर पर हमेशा काल मंडराता राहत है। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरी गुण की। आज के युग में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां और आपसी तनाव के चलते पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है, और इसका मुख्य कारण हमारी संस्कृति का पतन है। आज के मनुष्य पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ चुका है, जिस वजह से पति पत्नी के रिश्ते में आपसी दरार पड़ने में समय नहीं लगता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म संसार का ऐसा पहला धर्म है जिसमें पति पत्नी के अचूक संबंध अथवा विवाह की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार पति पत्नी का रिश्ता साथ जन्म के लिए होता है, और बाकी सभी धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म से ही शादी करने की प्रथम प्रारंभ की। इसके अलावा हिंदू धर्म में शादी की बात तो की गई है, लेकिन उसमें तलाक की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह कहा जाए तो हिंदू धर्म को तलाक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस कारण से हमारे गरुड़ पुराण में तलाक शब्द की चर्चा ही नहीं की गई है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। पति पत्नी के बारे में आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट में जरूर लिखे। जय श्री राम।